On the panel, we have Honorable Vice Chancellors of the State Universities of General Education and Technical Education, our Secretary, Higher and Technical Education, Shruti Sharma, Director, College Education, Nadesh Naikji. Also have with us Deputy Secretary, Technical Education, Additional Director, College Education, Joint Secretary, Higher Education, Joint Secretary, Technical Education, and we have three more speakers on the panel, Mrs. Neelima Khetan, Shri P.C. Jain, and Dr. Anup Naha. A heartwarming welcome to all of you for fruitful deliberations. The participants includes the principals and nodal officers of government colleges and principals and nodal officers of constituent colleges of state universities, principals of engineering college and polytechnic college, and I believe some students from technical institutions have also registered as participants. A very warm welcome to all of you. लगता है उर्मिल मैम अभी हमसे जुड़े हुए नहीं हैं, तो हमारे जो अगले स्पीकर हैं पीसी जैन साहब, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो अपना उद्बोधन देवें। पीसी जैन साहब। धन्यवाद सर, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले तो मैं मैडम सुची शर्मा, टेक्निकल एंड हायर एजुकेशन सेक्रेटरी, और पूरे डिपार्टमेंट को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इतना बढ़िया प्रोजेक्ट आप लोगों ने शुरू किया है शिक्षा के क्षेत्र में। यहाँ पे इतने बड़े बड़े हस्तियां मौजूद हैं इस वेबिनार में, और हम सब समझते हैं कि जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं वे केवल कागजी ज्ञान लेकर नहीं बढ़े हैं, वो हमेशा अपने अध्ययन काल में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज के साथ जुड़े रहे हैं, और उस एक्टिविटीज ने उनको जीवन में बहुत लाभ पहुंचाया है। और उसी को दृष्टि में रखते हुए ये जिस तरह का आनंदम प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, वास्तव में बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है। हमें इसमें भाग लेने के लिए मौका दिया, इसके लिए हम आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद अदा करते हैं। कृपया पीपीटी शुरू कर देंगे। जी, ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये हमने लगभग एक साल पहले 25 अप्रैल 2019 को शुरू किया था। बेसिकली विजन हमारा है कि सिस्टम कम्युनिटी ऐसी डेवलप कर दें जहां बुजुर्गों की मदद के लिए आपस में एक दूसरे की मदद कर सकें, किसी प्रकार का खर्चा नहीं हो, ऐसा विजन लेकर हम चलें। कृपया नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट प्लीज। ये एक 2018 में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया था। स्विट्जरलैंड का एक टाइम बैंक मॉडल है जहां पर बिना किसी पैसे के सिर्फ सहायता दी जाती है, टाइम अपना दिया जाता है और बदले में वो टाइम जमा होता है। तो उन्होंने बड़े शिद्दत से इस बात को बताया था कि हमारे देश में भी इसी मॉडल की आवश्यकता बहुत गहराई से महसूस की जा रही है। नेक्स्ट प्लीज। छोटे छोटे से कुछ इंस्टांस हैं जो मैंने शामिल किए हैं कि एक 2500 किलोमीटर दूर तैनात फौजी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि मैं सीमा पर युद्ध कर रहा हूं और मेरे बूढ़े माँ बाप घर पर अकेले, उनकी मदद कीजिए। तो ऐसे एक नहीं सैकड़ों दृष्टांत मौजूद हो सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए एक और कठिन थी, क्या हम बुजुर्गों को दरकिनार कर रहे हैं। इसमें उनकी व्यथा दिखाई गई है कि किस प्रकार उनकी सार संभाल नहीं होती है। नेक्स्ट प्लीज। एक सर्वे हुआ था जिसमें दिल्ली एनसीआर में सर्वे किया गया था कि हर तीसरे बुजुर्ग के साथ रोजाना दुर्व्यवहार हो रहा है। नेक्स्ट प्लीज। भारत में 14 करोड़ से ज्यादा लोग 60 साल की उम्र के हैं और 2035 तक ये आबादी दुगनी हो जाएगी। नेक्स्ट प्लीज। दुनिया बूढ़ी हो रही है, हमारा देश अभी युवाओं का देश कहलाता है, लेकिन अगले कुछ सालों में ये जब आबादी हमारी बच्चों से ज्यादा हो जाएगी 5 साल में। नेक्स्ट प्लीज। मुझसे मुंह न फेर, मैं तेरे कल का आईना हूं। नेक्स्ट प्लीज। मध्य प्रदेश ने एक टाइम बैंक का कंसेप्ट उन्होंने इसको लागू करने का प्रयास किया था। वहां पे इन्होंने स्कीम को बनाया भी है, लेकिन वो अभी तक लागू नहीं हो पाया है। मेरी वहां पर बात हुई थी, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। लेकिन ये अगस्त 2019 का है और हम अप्रैल 2019 में यहाँ पर इसको प्रारंभ भी कर चुके थे। नेक्स्ट प्लीज।
हमारे देश में ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारे काम चलते हैं जहां बुजुर्गों की देखभाल करते हैं, वो अनऑर्गेनाइज्ड है। पार्क में भी कुछ लोग मिलते हैं, एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, कभी पड़ोस में चले जाते हैं, लेकिन वो सिस्टमेटिक नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ हमारी न्यूज है। जब हमने शुरू किया था तो समाचार पत्रों को हमारा ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा और उसके ऊपर आर्टिकल लिए थे। ये राजस्थान पत्रिका का है, सितंबर 2019 का। नेक्स्ट प्लीज। सिटी भास्कर में नवंबर 2019 में बहुत बड़ा आर्टिकल इसके ऊपर दिया था। नेक्स्ट प्लीज। ये ऑल ओवर इंडिया है। एन रघुरामन एक बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं और स्वतंत्र पत्रकार हैं। इनका रेगुलर आर्टिकल आते हैं दैनिक भास्कर में, और जो भी इनके आर्टिकल होते थे वो पूरे होते हैं, वो पूरे भारत के दैनिक भास्कर के जहां जहां भी संस्करण है उसमें प्रकाशित होते हैं। ये ऑल इंडिया संस्करण में प्रकाशित हुआ है जिसमें टाइम लाइन का इन्होंने महत्व दर्शाया। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। कई लोगों से चर्चा हुई है जिसमें उन्होंने सबने इसको बहुत सराहनीय प्रयास बताया है। ये प्रथम डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव है, जिन्हें आज महात्मा गांधी के रूप में पहचाना जाता है। इन्होंने 600-700 डकैतों का आत्मसमर्पण कराया था और गांधीवादी विचारधाराओं को प्रोत्साहित करते हैं। बीच में पंजाब के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है जो एक्स डीजीपी रह चुके हैं। राइट में दीपक महेश्वरी जी हैं जो हाई कोर्ट में जज रह चुके हैं और आज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन भी हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब ये जो हमारा प्रोसेस हमने इसमें मेंशन किया है कि इसके अंतर्गत कंप्लीटली वेब बेस्ड सॉल्यूशन है। हर एक्टिविटी इसमें हमारी वेबसाइट timebankofindia.com पर रजिस्टर होती है। हर मेंबर इसमें अपनी रजिस्ट्रेशन करता है। जिनको मदद लेनी है, जिनको मदद देनी है, वे सब इसमें रजिस्टर होते हैं। जो भी मदद के लिए जानी है, रिक्वेस्ट आनी है, वो उसमें एंट्री की जाती है बकायदा डेट और टाइम के साथ में, और जब उसको कंप्लीट किया जाता है तो उसे मार्क किया जाता है कि कंप्लीट मार्क है। जैसे उसकी मार्क कंप्लीट करते हैं कि ये रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई है, तो जितने घंटे उसमें लगाए गए हैं जो सिस्टम में एंटर किए हुए हैं, वे ऑटोमेटिकली उनके पासबुक में डेबिट और क्रेडिट हो जाते हैं। इसमें हमने पूरा केवाईसी का ध्यान रखा है क्योंकि बुजुर्गों का मामला है, तो जो भी आने जाने वाले हैं, जो रजिस्टर होने वाले हैं, उन सबका प्रॉपर्ली केवाईसी किया जाता है, वेरिफिकेशन किया जाता है, टाइम बैंक के उसमें सिस्टम में उन्हें एक्टिवेट किया जाता है। उसके बाद ही वे इसमें काम करने के लिए समर्थ होते हैं। आज बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं और कई सारी हमारी एक्टिविटीज हो चुकी हैं। नेक्स्ट प्लीज। हर इसको हमने इस तरह से मॉडल बनाया कि ये पूरे भारत में है और हर एरिया में पिन कोड हमने डिफाइन किया है। जो पोस्टल पिन कोड है वो हमारी एक तरह से छोटी यूनिट है, क्योंकि बहुत दूर आने जाने की आवश्यकता पड़ने पर खर्चा होने और समय बहुत लगने की संभावना होती है। तो केवल एक पोस्टल पिन कोड में ही एक्टिविटीज उसके मेंबर्स आपस में मदद करते हैं एक दूसरे की, और हर पिन कोड एरिया में एक एडमिन के रूप में हम 1 या 2 या 3 एडमिन हो सकते हैं जो उस क्षेत्र की गतिविधि को संचालित करते हैं। और इस रूप में जो एडमिन है वे कॉलेज के एडमिन भी हम उनको अपने सिस्टम में मेंटर्स को, कॉलेज के मेंटर्स को एडमिन बना सकते हैं, तो वो भी अपने स्टूडेंट्स की गतिविधियां इसके अंतर्गत लगातार देख सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। मुख्यमंत्री ने हमारे इस प्रोजेक्ट की बहुत सराहना की थी, हमें अपने बधाई संदेश दिया था। हमारा 1 वर्ष जब पूरा हुआ था 25 अप्रैल को, प्रथम वर्षगांठ, हालांकि कोरोना के कारण उसे हम आयोजित नहीं कर पाए थे समारोह पूर्वक, लेकिन हमने ऑनलाइन उसको समारोह को आयोजित किया था। नेक्स्ट प्लीज। ये हमारा बकायदा रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और इसमें हमारा ट्रेडमार्क भी रजिस्टर्ड किया हुआ है। नेक्स्ट प्लीज। इनकम टैक्स में भी हमें इसमें रिबेट मिली, हालांकि हम कोई डोनेशन नहीं लेते हैं, न हमने अभी तक लिया है डोनेशन, न हमारी आगे इच्छा है। लेकिन अगर कभी ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो उसमें भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए, क्योंकि ये पूरे भारतवर्ष में लागू होगा, तो कभी आवश्यकता पड़ती है कहीं पे कॉर्पोरेट से टाई अप करने के लिए, तो इसलिए हमने इसको 12AA और 80G में रजिस्टर्ड करा रखा है। नेक्स्ट प्लीज। आज की स्थिति में हमारे, जिसमें ये 4-5 महीने तो हमारे कोरोना में निकल गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे 25 अप्रैल को रजिस्टर्ड होने के बाद से
29 अप्रैल को हमने इसको लॉन्च कर दिया था, चंडीगढ़ से लॉन्च किया था हमने, और अभी ये स्लाइड पुरानी हो गई है। 800 करीबन हमारे मेंबर आज की तारीख में हो चुके हैं। 25 पिन कोड के एडमिन्स हैं, जिसमें से लगभग 20 पिन कोड के एडमिन्स हमारे केवल जयपुर में है। जयपुर, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा और ट्राई सिटी में हम इसके चैप्टर शुरू कर चुके हैं। और हमारा अपना YouTube चैनल है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक के ऊपर भी हमारे अकाउंट है। नेक्स्ट प्लीज। अब इसमें जो आनंदम के साथ में हमारा टाइप के लिए जो सुचि शर्मा मैडम ने इतना हमें इस प्रोजेक्ट को सराहना दी है, हम जानकारी को देना चाहते हैं कि जब इसके साथ में अगर जुड़ते हैं तो कुछ बेसिक कंसेप्ट जो इस आनंदम के साथ है वो इसके साथ में बड़े मैच करते हैं हमारे। सबसे पहला तो यह है कि हर स्टूडेंट्स का जब भी वो कहीं पे इसमें किसी भी तरह की मदद के लिए जाता है, चाहे वो हॉस्पिटल में हमारे मेंबर्स भर्ती हैं उनको, या कहीं उनको बाजार ले जाने के लिए, कहीं उनके लिए सौदा सामान लाने के लिए, या उनको हेल्थ चेकअप कराने के लिए ले जाने के लिए, मंदिर ले जाने के लिए, किसी भी तरह से वो उनके साथ घर पे बैठ के लूडो खेलेगा, उनके साथ बात करेगा, उनका अकेलापन दूर करेगा। हर एक्टिविटी प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड है, प्रॉपरली रजिस्टर्ड है और इसकी पासबुक मेंटेन होती है। हम इसका पूरा रिपोर्ट जब भी जरूरत हो, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पर, जैसा भी चाहे इसके हम प्रॉपरली रिपोर्ट जो है उपलब्ध करा सकते हैं। इसमें खर्चे का कोई काम नहीं है, क्योंकि सारा वॉलंटरी बेसिस पे जितने मेंबर्स हैं वो सारे वॉलंटियर हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन का भी कोई शुल्क हम नहीं लेते हैं, किसी प्रकार का हम कोई शुल्क किसी से भी नहीं लेते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स को किसी प्रकार का आर्थिक भार उसमें पड़ने वाला नहीं है, सिवाय इसके कि उनको उनके घर तक जाना है। उसमें भी बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो जिस क्षेत्र में जाना चाहें उस क्षेत्र में अपने घर के आसपास जहाँ रहते हैं उसके आसपास के बुजुर्गों की वो सेवा कर सकते हैं, जो उनके या तो वॉकिंग डिस्टेंस पे हो सकता है, साइकिल के या मोटरसाइकिल के डिस्टेंस पे हो सकता है। तीसरा इसमें फायदा और है कि ये फ्लेक्सिबल बड़ा है, इसमें टाइम का कोई ऐसा कंस्ट्रेंट नहीं है। वो चाहे तो शाम को जा सकते हैं, सुबह जा सकते हैं, दिन में जा सकते हैं, जिस समय चाहे वे उस समय का उपयोग इसमें कर सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेजेस हैं जो हम इसके साथ में आनंदम के साथ में मिलते हैं, जो इनकी पूरी विचारधारा के साथ में मैच करता है। मेरे साथ में हमारे टाइम बैंक के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, मैं चाहूंगा कि आपका मैं उनसे परिचय करा दूं। ये मिस्टर अनिल कुमार खोसला है, ये डेप्यूटी जनरल मैनेजर से पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर हुए हैं। मैं भी पंजाब नेशनल बैंक से असिस्टेंट जनरल मैनेजर से रिटायर हुआ हूँ। इसके साथ ही मैं और हम जुड़े हुए हैं, रोटरी क्लब से हम जुड़े हुए हैं, और रोटरी क्लब पूरे राजस्थान में, गुजरात में इंटरनेशनल लेवल पर प्रेजेंट है, और हम सोशल एक्टिविटीज के बहुत सारे काम करते हैं। स्टूडेंट्स उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। कोविड में भी हमने बहुत सारा काम किया है। इसके अतिरिक्त अंगदान को प्रोत्साहन देने के लिए भी हम काम करते हैं। राजस्थान में एकमात्र गवर्नमेंट से एक्रेडिट संस्था है MFJCF के नाम से, उसके माध्यम से हम अंगदान का प्रचार प्रसार करते हैं। अभी तक उसके माध्यम से 37 अंगदान हो चुके हैं और 130 लोगों को नया जीवन मिला है। अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही जयपुर के अलावा उदयपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर ये और अजमेर सेंटर ये भी अप्रूव हो चुके हैं अंगदान के लिए। तो यहाँ पर भी इस काम को भी अधिकतर स्टूडेंट्स के लिए लिया जा सकता है, क्योंकि बहुत तरह के काम है, तो कुछ काम ये है। आप सबको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं उत्तर देने के लिए यहाँ हाजिर हूँ। फिर भी कभी भी आवश्यकता हो, मेरा नंबर और डिटेल यहाँ पे मौजूद है मैम के पास में, और सभी जो मौजूद है उनके बीच में। मेरा नाम प्रबोध चंद्र जैन है, PC जैन के नाम से। timebankofindia.com हमारी वेबसाइट है, और डिटेल मिलता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Thank you very much, Shri PC Jain sir. Thank you for introducing to our community your Time Bank NGO, which is doing such a good job.